Welcome to Awami Times. Global Association of Mixed Martial Arts India 2021. Chief guest Mr. Sunil Kedar, Minister of Sport and Youth Affairs, Maharashtra State. Inauguration and post declaration organized by this event Gamma and Samtawadi Prasthan at Press Club CST Mumbai. महेंद्रभाई साळवे यांना विनंती करतो की त्यांनी समतावादी प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष श्री माननीय श्री अभिजित देशमुख यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करावे. श्रीमती रत्नादिती मॅडम यांना मी विनंती करतो की त्यांनी गामा क्लब असोसिएशनच्या राष्ट्रीय खजिनदार श्रीमती अंजली गुप्ता यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करावे. धन्यवाद. श्री रोहन पात्र यांना विनंती करतो की मी विनंती करतो की त्यांनी सामाजिक कार्यकर्ता मानवी सेलचे अखिल शेख यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करावे. सॉरी सखिल शेख. अभिजित देशमुख यांना विनंती करतो की त्यांनी प्रस्तावित मांडून पुढील कार्यक्रमाचा कळवळ सांभाळावा. ज्याला मी मानतो आपलं भारतीय संविधान याला स्मरण करून आपण या आजच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ इथे करत आहोत आणि आपल्या सर्वांच्या विनंतीस मान देऊन या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आम्हाला लाभलेले महाराष्ट्राचे मंत्री महोदय, क्रीडा, पशुसंवर्धन, युवक कल्याणचे मंत्री महोदय माननीय सुनीलजी केदार साहेब आपण इथे उपस्थित राहिलं त्यांचा एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत आहे. गुप्ता मॅडम आलेले आहेत त्यांचाही एकदा आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया आणि तसंच आम्हाला वयाने लहान पण कीर्ती महान आमचे कीर्तिवर्धन जोशी अतिशय विनम्र. कीर्ती, थँक्स व्हेरी मच. थँक्यू फॉर अवेलेबल टाइम. आणि सगळे आम्हाला मदत करणारे आमचे बंधू मोहम्मदेवी रोडमध्ये त्यांचं खूप चांगलं वर्चस्व चांगलं काम करतात आमचे शकीलभाई, आम्ही आपले मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. साहेब प्रास्ताविकची मला संधी दिलेली आहे पण त्या संधीमध्ये जे काही घडत आहे त्याचं पार्श्वभूमी थोडंसं तुम्हाला सांगायचं आहे. आम्ही सर्व सपोर्टर्स आहोत पण ह्याचं जे मूळ आहे ते आहेत आमचे जितेंद्र खरे सर. या व्यक्तीने आम्ही गेले 10-12 वर्ष पाहिलेलं म्हणजे मोठमोठे टायर एरोप्लेनचे टायर पलटी करत होते, शीट हाऊस रडत होते आणि सर ट्रेन करत होते. अँड ही हॅज वर्क विथ शिल्पा शेट्टीचं मिस्टर आहे रॉंग टर्म, आय डोंट वॉन्ट टू टेक हिज नेम, पण अंडर हिज ऑर्गनायझेशन ही वर्क, ही बिल्ड इट. येस ऍब्सोल्युटली ही बिल्ड इट. आणि त्याच्या मागचं जे पाठबळ होतं ते जितेंद्र खरे सर व्हेरी हंबल, व्हेरी डाऊन टू अर्थ. It's our honor and privilege to be associated with you. माझं लांबलेलं जे भाषण आहे 2 शब्द मी बोलून माझं लांबलेलं भाषण ते सांगतो. धन्यवाद. बिफोर गोइंग टू अनदर स्पीकर सर, आपण ज्या कारणासाठी पण इथे उपस्थित झालेले आज दीपप्रज्वलन करून जी टुर्नामेंट आहे पुढील 3 दिवसाची ते आपण त्याचं इनॉग्रेट केलेलं आहे. त्याचबरोबर इथे आपण काही महत्वाच्या पदनियुक्त्या या ठिकाणी आपण नियुक्ती करणार आहोत गामा असोसिएशनच्या साहेबांच्या हस्ते. तर प्रथम मुंबईमध्ये एक आहे ग्रेटर मुंबई आणि दुसरी मुंबई सबर्ब. मुंबईची जी लोकसंख्या आहे 1.25 कोटीची असं आहे. तर मुंबई ग्रेटर मुंबईचे अध्यक्ष म्हणून गामाचे माझे मित्र हे रोहन कुलकर्णी आहेत. इज इन टू ॲडव्हर्टाइजमेंट फील्ड अँड इज अ ग्रेट लीडर, एक्सलेंट लीडर. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं आणि साहेबांच्या हस्ते आपलं सर्टिफिकेट स्वीकारावं. रोहन कुलकर्णी यांना मुंबई अध्यक्षपद आपण इथे देतात आणि आपल्याला दिलेली जबाबदारी आपण चांगल्या पद्धतीने पार करणार अशी आशा बाळगतो. थँक्यू. विलोक सिंह पाटणकर यांना आपण त्यांची नियुक्ती करतात अध्यक्ष म्हणून. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया आपण मित्रांनी.
पाटणकर घराण्याचे वंशज आहेत. विक्रमसिंह पाटणकरांचे पुतणे आहेत, माझे जुळे मित्र आहेत, राजकीय करिअरही त्यांचं चांगलं. तसंच त्याचबरोबर वेस्टर्न सबबचे उपाध्यक्ष म्हणून आपण अब्दुल गनी नवाब साहेब यांना नियुक्त करत आहोत. अब्दुल गनी नवाब यांच्या मायनॉरिटीमध्ये खूप जोरदार काम आहे, मोठी संघटना आहे. कंपाऊंडची प्रदेश अध्यक्षाची जबाबदारी आहे त्यांना. तसंच माझे मित्र सहकारी महेंद्रभाई साळवे यांना ग्रेटर मुंबईचे सचिव पद आपण इथे बहाल करत आहोत. त्यांच्यासाठी एका जोरदार कार्य. तसंच मुंबई सौरचे ट्रेजरर किरण तुकाराम मोगळे, इज अ इन्व्हेस्टमेंट बँकर इंटरनॅशनली. ते खूप ऑल्सो स्पोर्ट्स पर्सन, मिक्स मार्शल आर्ट आणि स्वतः तो डेव्हलपर आहे आणि कर्जत तालुक्याची जबाबदारी स्वीकारत आहे. खूप चांगलं सामाजिक कार्य. हॅलो द मोमेंट वी आर वेटिंग फॉर, ज्यांच्यामुळे आपल्याला हे सर्व घडलेलं आहे. आपले युवा नेते आहेत कीर्तिवर्धन जोशी यांना आपण महाराष्ट्राध्यक्षपद इथे आपण त्यांना देत आहोत. तर त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार कार्य. इसी बीच में मैं भी कुछ फायदा उठा दूं. सरांनी टीम की जबाबदारी दिलेली आहे ॲज अ पेट्रन. एक नवीन पोस्ट त्यांनी बनवलेली आहे. एनिवे थँक्यू. Addressing you in English, I'm so sorry about that. I'm not, so I can understand Marathi but not necessarily speak it. So first I'd like to quickly talk about what is Gamma India and how we came about. So we are part of the Global MMA Association. We are a bunch of like-minded people who got together to grow MMA in India. Okay? Our mission is actually threefold. The first is that we want to ensure that athletes have a sustainable livelihood by being an MMA fighter, right? So I can speak in Hindi, right? तो हम सबको पता है कि जैसे हम MMA खेल रहे हैं तो कहीं चोट लग गया, राइट? तो फिर फाइटर क्या करता है, राइट? तो उनका लाइवलीहुड चला गया, ट्रेनर बन गया या कुछ हो गया, तो वो फिर से वो फाइटिंग नहीं कर पाता, राइट? तो उसका लाइफ कैसे बनेगा, आगे क्या करेगा? सो अभी हम जो गामा इंडिया बन चुके हैं, हम ऐसे तरीके देख रहे हैं कि हम उनको कैसे ग्रो कर सकते हैं एज अ फाइटर, एज अ ट्रेनर एंड एज अ कोच, एंड ऑल्सो लेटर ऑन टू बिकम पार्ट ऑफ गामा इंडिया, टू बिकम एन ऑफिशियल एंड टू बिकम अ रेफरी. तो ये एक मकसद है. दूसरा मकसद 1 मिनट आई रिटन ऑन द नोट्स. द सेकेंड थिंग इज, तो हमें बहुत ज़्यादा पता है वी हैव ऑल द फेमस फाइटर्स, राइट? तो जैसे अगर मैं MMA बोलूँ आपको, तो पहला नाम क्या आता है? कॉनर मैकग्रेगर, राइट? या फिर खबीब, राइट? तो अगर मैं बोलूँ इंडियन फाइटर्स का नाम बताइए. वी नो, हाँ नो, बट हमको क्या पता है? नहीं, हमें आई नो सम फाइटर फ्रॉम सम जिम, फनी करता है, ये करता है, वो करता है, वी नो लाइक दैट, लेकिन वो हाउस होल्ड नेम्स नहीं बने, है ना? जैसे पीटी उषा है, सबको पीटी उषा पता है, बट डू वी नो वन MMA फाइटर का नेम, राइट? लाइक दैट, राइट? तो नहीं है. तो वी वांट टू बी एबल टू शोकेस द लोकल इंडियन फाइटर्स एंड टू ब्रिंग देम इनटू द ग्लोबल स्टेज. सो दैट इज आवर सेकंड ऑब्जेक्टिव, राइट? एंड आवर थर्ड ऑब्जेक्टिव इज दैट अगेन आई एम गोइंग टू गो बैक टू कॉनर मैकग्रेगर. सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही इज सो फेमस ना, तो बहुत बैड टॉक करता है, right? He builds up his image by talking bad, by talking tough, by saying I'm going to kill you and I'm going to do this, I'm going to do that. But if you look at it, ये कोई स्पोर्ट्स को शोभा नहीं देता, राइट? जैसे आप ओलंपिक्स में देखेंगे तो वहाँ पे क्या है? There is a feeling of integrity,
of honesty, of what we say nationalism, देशभक्त हैं वहाँ पे, right? So these are the things that we want to instill into MMA. कि जैसे आप MMA fighter बनोगे, it is not only for your personal or egotistic gain, it is for the gain of a nation and to bring the nation's name ahead, right? So these are the three main reasons why we associated ourselves with Gamma Global and why we have formed Gamma India. So coming to the event that we're having now, तो हमारा अभी national selection, national event हो रहा है championship का, and I would first of all like to thank the Ministry of Sports and Affairs, specifically Mr. Sunil Kedar sir. Thank you so much. आपने बहुत हमें help की. My Hindi words are also giving my help. Sorry. आपने हमें बहुत हेल्प की getting everything ready over here, और आपके बिना it would be very difficult to make this event happen. So thank you. मिस्टर दीपक पाटील सर, त्यांची महाराष्ट्रपद सचिवपदी नियुक्ती झालेली आहे, तर त्यांचं आपण सर्टिफिकेट थोडक्यात सर्व घडत असतं, पण काही पडद्यामागचे कलाकार असतात. त्यात आम्हाला इथपर्यंत आणण्यासाठी तुमच्याच एका सारथी माणसाने आम्हाला मदत केली, त्यांचे आपण आपल्या हस्ते सत्कार करत आमचे माने सर आहेत. सर दिवस रात्र त्यांना खूप त्रास आहे. प्लीज प्लीज आमच्यासाठी मान ठेवा सर. तुमच्या जोरदार कार्य. थँक्यू. थँक्यू सो मच. मी पुढील ग्लोबल आर्ट्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय श्री समीर भट यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरून आपले मनोगत व्यक्त करावे. First of all, I would like to thank the Sports Minister Sunil Kedar and Samadawadi Protestar, Mr. Abhijit Deshmukhi, Maharashtra National Party, Kirtiwardhan, Joshi. Well, thank you. We're going to try the best to make the best out of it, and I thank you, Mr. Sunil Kedarji, of course, for making this happen. Everything that has happened right now, and this has been because of your support and everyone present here. Thank you so much. And I want मानोडी सेलचे सचिन शेख यांना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द आपले आणि त्याची केदार साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत. गामा ग्लोबल आदर्शच्या कार्यक्रमात प्रामुख्याने उपस्थित असलेले देशमुखजी, जे नुकतंच आपण त्यांना प्रदेशचं त्या ठिकाणी अध्यक्षपद दिलं, किती आपले जे ट्रेजरर त्यांचं नॅशनल प्रेसिडेंट्स अँड इतर सगळे सहकारी बनवून ठेवलं. I'm very much glad that you have called me and given the opportunity to talk in front of you. चांगली सुरुवात आहे, चांगलं विचार आहे आणि दृष्टिकोन सुद्धा चांगला आहे. So being a sports minister of the state, if you go as a sports minister, if you talk about the sports everywhere and every time, हर टाइम यही बात होती रहती है कि भाई स्पोर्ट्स खेलना है, मेडल मिलाना है. किसी ने हमने बोला कि हम ओलंपिक में 2024 के बाद ओलंपिक में इतने मेडल मिलाएंगे, देन पीपल स्टार्ट क्लैपिंग एंड बहुत हंगामा होता है. कल प्रेस हेडलाइंस लिख के लाती है. कोई बोलता है कि स्पोर्ट्स के स्टेडियम बना दो, कोई स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर दो, ये सारी चीज़ बोलते हैं. But if you ask a person like me, I'm seeing sports beyond that. Try to understand and try to listen to me. ऐसा है कि स्पोर्ट्स ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म पे ह्यूमन टैग होता है. स्पोर्ट्स हमें इक्वलिटी सिखाता है, कास्ट इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, एंड दैट इज द नीड ऑफ द डे. आप हाँ बोलो नहीं बोलो, आज इस देश में यदि इंसानियत के साथ अगर रहना है तो इस देश में 2 चीज़ की बहुत ज़रूरत है. दैट टू हैज़ टू स्टार्टेड फ्रॉम द यंगस्टर्स. ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं, गो एंड जाए. ये कोई जाके कोई टीचर ने आपको कोर्स ले लिया, एक आधा कर लिया, उससे वो सीखता नहीं आदमी. सीखता आदमी हैबिट से.
उसमें जो तैयार होता है। तो स्पोर्ट्स इज दैट प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे हमें सीख मिलती है। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हो, जब आप स्पोर्ट्स का कोई इवेंट करते हो, चाहे आपका ये मार्शल आर्ट वाला मामला हो, फाइटर वाला मामला हो, या फिर आपका कोई हॉकी हो या फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, तो ग्राउंड में जब खेलते हो, ग्राउंड में जब परफॉर्म करते हो, कभी पूछते नहीं बाजू वाले कि भाई तू कौन से कास्ट का है। बोलते हैं मेरे को सारा जल्दी से आई हैव टू गो अहेड, हमें जीतना है। तो देयर यू लर्न द कास्ट इक्वलिटी एंड देन जेंडर इक्वलिटी। ये तो बहुत बड़ी चीज है आज, एक सोशल बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है फॉर एवरीबॉडी। तो जेंडर इक्वलिटी भी हम स्पोर्ट्स से ही सीखते हैं। मिक्स डबल्स खेलते हैं हम लोग कई बार, तो पूछते तो नहीं भाई चल छोड़ तो पीछे, पर ऐसा तो नहीं करते ना, स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो दैट यू लर्न द थिंग्स। तो मेरे को ऐसा लगता है मैं उस तरीके स्पोर्ट्स को देखता हूँ। महाराष्ट्र का स्पोर्ट्समैन के नाते से मैं स्पोर्ट्स को बियॉन्ड मेडल देखता हूँ, उस तरफ से मैं सोचता हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि अभी मेरे को मंत्रालय भागना है, आपको अपने जरिया में। दुनिया में स्पोर्ट्स के तहत प्रॉस्पेरिटी कैसी की जाती है, ये चंद नेशंस ने हमको सिखा दिया है। इफ यू गो इन जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान खत्म हो चुका था, टोटल क्रैश हो चुका था, बट देन जापान के वहाँ के गवर्नमेंट ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पूरा प्रशासन ने वहाँ के लोगों को स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म दिया। तभी तो वो इतना सारे मेडल्स जीते हो, तो ओलंपिक का साल अपने पे लोगों ने। तो वो स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म होने के कारण वहाँ पे वो जनरेशन खड़ी हुई कि जो जनरेशन प्रॉस्पेरिटी की तरफ दौड़ती है, सिर्फ चलती नहीं दौड़ती है। कोरिया इतना सा है, चटाक वाला कोरिया है, कितना सा इतना छोटे। आज दुनिया के इकोनॉमिक सीन पे देखा जाए, कोरिया इज मच मच अहेड देन अस। व्हाई? बिकॉज दे हैव ए प्लेटफॉर्म। वहाँ का जो जनरेशन है, नया जनरेशन, उनको स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म इनिशियल डेज में मिलता है और उस तरीके इंसान उस देश में तैयार होते हैं। और ये बात अब मेरे से ज़्यादा आप जान सकते हो। स्पोर्ट्स में इफ यू आस्क मी, मैंने बताया कि वैसे इक्वलिटी, कास्ट इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, एट द सेम टाइम जीतने की भूख मिलती है, इंसान में जीतने की भूख तैयार होती है। एंड आई बीइंग इन मिनिस्टर ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ द स्टेट, आई एम लुकिंग स्पोर्ट्स इन दैट वे, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इन दैट सिनेरियो, कि मेरे को इस महाराष्ट्र के नया जनरेशन जिनमें जीतने की भूख चाहिए, साला कम वाटेड, हमें जीतना है तो जीतना है, बाकी हम तो नहीं मालूम कुछ। जिस यंग जनरेशन में, जिस भी इंडिविजुअल में जीतने की भूख तैयार होती है, वो रुकता ही नहीं। He doesn't stop. He doesn't stop. He doesn't get slow. He just keep on himself moving, and that is what I am seeing for आपल्या कामाच्या ऑर्गनायझेशनकडे हा माझा विचार आज प्रेस क्लबच्या माध्यमातून सगळ्या नवीन जनरेशनपर्यंत पोहोचावा, अशा प्रकारचा राज्याचा क्रीडा मंत्री म्हणून आपल्याला विनंती करतो। फिर से आपका सबके तहे दिल से शुक्रगुजार। दशहरा हो चुका, उसका बिलेटेड आपको सबको दशहरे की शुभकामनाएं। ईद हो चुकी, उसकी भी बिलेटेड शुभकामनाएं। और दिवाली की, आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं पर नया पर्व आफ्टर कोविड इस स्टेट में जीतने की भूख रखने वाले यंगस्टर्स हम तैयार करेंगे। ऐसा हम सब जन आज एक थीम लेके जाएंगे, ऐसा मैं आपके विचार रखता हूँ। वंस अगेन आई थैंक यू एवरीवन टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। मनोगत व्यक्त करण्यासाठी सप्तावधी प्रतिष्ठानचे माननीय महेंद्रभाई साळवे यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर त्याचे मनोगत व्यक्त करतील। माननीय मंत्री सुनील केदार साहेब, आपण वेळात वेळ काढून आपल्या ह्या कार्यक्रमाला उपस्थिती आपली लाभली आहे आणि आपलं जे मार्गदर्शन आम्हा सर्वांना जे मिळालं आहे, असंच मार्गदर्शन ह्यापुढे लाभेल अशी मी अपेक्षा करतो। आणि गामा आणि समतावादी जे कार्यकर्ते आहेत, गामाचे पुऱ्या भारतातून जे कार्यकर्ते आणि त्यांचे जे प्लेयर इथे आलेले आहेत, त्यांनी वेळात वेळ काढून ह्या कार्यक्रमाला उपस्थिती दिली आहे, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो। आणि मंचावर उपस्थित असलेले बाकी सर्व आपले ज्येष्ठ मंडळी, त्यांचंही मी आभार मानतो। आणि ह्या कार्यक्रमाचं आपण इथे समारोप करतो आहोत आणि समारोप करत असताना आपण आपल्या जागेवर उभा राहून राष्ट्रगीताची सांगता करायची।
ठीक आहे, आपण इथेच कार्यक्रम संपलेले. आता आपण राष्ट्रगीत. जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उज्जल बंगाय गाता, जनगण मंगलदायक जय हे. एक्चुअली गामा इंडिया का ये सेकंड नेशनल्स है. पहला नेशनल जैसे हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट ने बताया था बेंगलोर में हुआ था. ये सेकंड नेशनल्स अब मुंबई में हो रहा है, जो कीर्ति जोशी सर और समतावादी प्रतिष्ठान के मिस्टर अभिजीत देशमुख के सपोर्ट से हो रहा है. हमारे महाराष्ट्र MMA के सेक्रेटरी मिस्टर दीपक पाटिल, तो इन लोगों के सपोर्ट से आज हम महाराष्ट्र में सेकंड नेशनल्स होल्ड कर पा रहे हैं. तो ये एक्चुअली जो ये नेशनल चैम्पियनशिप है, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के लिए सिलेक्शन है जो जर्मनी में होगा 7 से 12 दिसंबर 2021 को. इस नेशनल के लिए सर टीम्स हमारे पास फाइटर्स हैं, जैसे लद्दाख से हैं, नॉर्थ ईस्ट के फाइटर्स हैं, हरियाणा से हैं, चेन्नई से हैं. तो महाराष्ट्र के अपना इंडिया के करीबन 22 या 23 स्टेट से फाइटर्स आए हुए हैं इस नेशनल चैम्पियनशिप के लिए. आज का जो हमारा प्रोग्राम था ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था अपने गेम के प्रमोशन के लिए. अभी आज जितने भी लोग जो इलेक्ट हुए हैं, हम जानते हैं कि ये इनका एक्सपीरियंस है, ये कुछ कर सकते हैं स्पोर्ट के लिए, स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए. और अपने को जो भी करना रहता है वो ग्रास रूट से करना रहता है, डायरेक्टली ऊपर के लेवल पे करेंगे तो चलेगा नहीं. ये लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ये जानते हैं अपना काम किस तरीके से करना है, कैसे करना है. तो हमारे लिए स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए MMA के, गामा इंडिया के और गामा महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए ये जो आज का प्रोग्राम था, आज हमने देखा कि सुनील केदार जी खुद आए यहाँ पर, उन्होंने सपोर्ट किया इस खेल को, उन्होंने हमको सपोर्ट किया. तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन एक शुरुआत रही है इस इवेंट की. मेरा नाम रत्नदत्ती है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठाणे से. मैं कई सालों से स्पोर्ट्स में रह चुकी हूँ. मैं ऑलरेडी गामा इंडिया के बोर्ड पर हूँ और MMA की भी एथलीट रह चुकी हूँ. और बाकी कई सारे स्पोर्ट्स में मैं एडमिनिस्ट्रेशन करती हूँ. जुजित्सु इंटरनेशनल फेडरेशन पे भी मैं एक बोर्ड मेंबर. अप्रोच्ड मी और दे वांटेड सम हेल्प to go to Kyrgyzstan and they went, they made us proud. और वापस आए तो हम लोग जितेंद्र खरे सर जो है उनका प्लान था नेशनल्स होस्ट करने का. एंड अब जब वो हो रहा है, पूरा शुरू हो गया है, तो एक बहुत अच्छा लगता है कि हम थोड़ी सी भी मदद कर पाए, थोड़ा कुछ करने में, ऐसा कुछ करने में जो which will have an impact later in the whole sports MMA industry of athletes. And आज का जो प्रोग्राम हुआ जहाँ पे मंत्री महोदय आए, हमें इतना बढ़ावा दिया प्रोग्राम शुरू करने का, इनॉग्रेट किया. एंड वेरी थैंकफुल एंड आई कांट थिंक ऑफ अ बेटर स्टार्ट फॉर द नेशनल. थैंक यू. सब ने उनके बिजी स्केड्यूल से टाइम लेके इधर आए. स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर अभिषेक देशमुख सर, कीर्तिवर्धन सर, सब आज है. उन्होंने हमें एशियन चैम्पियनशिप पे ज़्यादा समय से सपोर्ट कर रहे हैं. वहाँ पे भी इंडिया का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, तो यहाँ पे नेशनल होस्ट करने में भी बहुत ये कर रहे हैं. ये हमारा सेकंड नेशनल है. तो जानते हैं गामा इंडिया इनकॉर्पोरेशन 2019 में हुआ था, जब हम सिंगापुर वर्ल्ड चैम्पियनशिप गए थे. वहाँ पे इंडिया का 7th प्लेस आया था. उसके बाद कोविड की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया. जब से कोविड का ये ख़त्म हुआ तो इमीडिएटली वी स्टार्टेड टेकिंग doing things regarding competitions, organizing national championships, everything. And I'm really thankful कि महाराष्ट्र में हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि हम फ्यूचर भी यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए डेफिनेटली सोचेंगे उसके बारे में. इस चीज़ की आपने बात ये वॉलीबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 2019. तो कितना साल हुआ इसमें, आपके क्या क्या 2 years हुआ. ये अभी गवर्निंग बॉडी के तरफ से है. ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो नेदरलैंड्स बेस्ड है. सो वो इंडिया में स्पोर्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए ठीक तरह से ग्रास रूट लेवल से ही ये इम्प्रूव करने के लिए
वो इंडिया में पार्टनर्स देख रहे थे। तो वो हम जब जितेंद्र करे सर और हमें अप्रोच किया तो वी टुक इट अप। हम इसमें जो भी है सब मेंबर्स, कोचेस है, एथलीट्स है, हम सब मिलके कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एथलीट्स को कैसे डेवलप करना है। सो 2 साल से हमारा काम चल रहा है, ये आगे भी करते रहेंगे। जितना जोनल चैम्पियनशिप प्लान कर रहे हैं, स्टेट चैम्पियनशिप प्लान कर रहे हैं, नेशनल चैम्पियनशिप, और इसी तरह सपोर्ट मिलता रहा तो मे बी इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर विल ऑल्सो होस्ट द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हियर इन इंडिया। आपके मैडम कितने लोग जुड़े हुए, जुड़ाव कितना है? स्टेट्स अभी 11 स्टेट्स जुड़े हैं। अभी बाकी स्टेटों के साथ अभी 2021-22 स्टेट्स आए हुए हैं, उनके साथ बात करके कि वो सब पेपर वर्क प्रोसीजर्स जो भी है, आई एम श्योर दे विल ऑल्सो जॉइन देयर हैंड्स विद गामा इंडिया एंड फ्रॉम देयर स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, आज का जो प्रोग्राम है ये गामा इंडिया विच इज़ ग्लोबल मिक्स मार्शल आर्ट, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट इंडिया और समतावादी प्रतिष्ठान के संयुक्त विद्यमान से यह ऑर्गेनाइज किया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आज मिनिस्टर साहब ने कहा कि यूथ को अपलिफ्ट करना है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है, और जिनके अंदर विनिंग स्पिरिट है ऐसे ढेर सारे यूथ को यहाँ पर डेवलप करना है। दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। और जो मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो एस्पायर कर रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। तो दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। और आने वाले 3 दिन में जो नेशनल इवेंट हो रहा है उसका आज हमने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया विद द हैंड्स ऑफ ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुनील केदार साहब। थैंक यू। एब्सोल्युटली। देखो, आज जिनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है, बेसिकली दे आर नॉट अ कोर स्पोर्ट्स पर्सन बट दे कीप इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। उन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और वो अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल है। कोई MBA, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई मल्टी मास मीडिया में, कोई बिजनेस डेवलपर्स है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हें हम सपोर्ट करें। तो वो सपोर्टिव मेंटालिटी के सक्सेसफुल लोगों को हमने एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पर नियुक्ति किया है। आप उनसे भी सुन लेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी में जिनका सोशल स्टेटस बहुत बढ़िया है वो स्पोर्ट्स वाले यूथ को यहाँ पर सपोर्ट करे। सो उनको देखकर, ये बैकग्राउंड देखकर हमने उनको यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट नियुक्त किया। आगे क्या प्रोग्राम है एब्सोल्युटली। देखो, गामा इंटरनेशनल ये 50 देश में है, और जो गामा इंडिया की बॉडी थी वो चाहते थे कि महाराष्ट्र में भी एक सॉलिड टीम यहाँ पर हो। एज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ समतावादी प्रतिष्ठान, हमें एक अपॉर्चुनिटी विद गामा मिली है, और हमारा जो नेटवर्क है ऑलरेडी महाराष्ट्र में बहुत अच्छे लेवल पे पेनिट्रेट हो रहा है। तो विद अ कोलैबोरेशन गामा इंडिया को एक बहुत बढ़िया टीम विद द हेल्प ऑफ समतावादी प्रतिष्ठान मिली है। तो जैसे अभी नेशनल इवेंट है, तो हमारा जो विज़न है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन जाए, तालुका लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन जाए, और जो ग्रामीण भाग में आप देखोगे कि ढेर सारे स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर आते हैं, तो रूरल भाग से स्पोर्ट्स चैंपियन वहाँ से हमें निकालना है। दिस इज़ आवर विजन। थैंक यू। नहीं, एक तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को यहाँ पर बुला के मेरी नियुक्ति की गई है। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन ऑन द पोडियम, एंड थैंक यू टू गामा इंडिया ऑल्सो टू अपॉइंट मी, गिव मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अभिजीत ने कहा कि और सुनील केदार जी ने जो अपने महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने जो कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो प्लेटफॉर्म का यूज़ तभी होता है जब भी एक पर्टिकुलर बॉडी हो जो ग्रास रूट लेवल तक पेनिट्रेट हो, और वो पेनिट्रेट होने के बाद सब तक पहुँचे। लाइक मिक्स मार्शल आर्ट्स आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो बहुत तेज़ी से ये स्पोर्ट है ना इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ रहा है। तो अगर आप वो ग्रोथ के साथ, वो पेस के साथ अगर इंडिया जुड़ जाए, महाराष्ट्र जुड़ जाए, महाराष्ट्र के सारे तालुके, डिस्ट्रिक्ट्स, सिटीज़ जुड़ जाए, वो स्पीड के साथ और वो पेस के साथ अगर जुड़ने के वजह से फास्ट ग्रोथ हो जाती है। जैसे अपने गामा के जो प्रेसिडेंट उन्होंने बोला कि
हमने 22 मेडल्स जीते हैं एंड वी स्टूड सेकंड इन द वर्ल्ड फॉर मिक्स मार्शल आर्ट्स. दैट इज़ द काइंड ऑफ पेस दैट इज़ नीडेड. सो ये पेनिट्रेशन हमारी ये जो पूरी संगठना है महाराष्ट्र मिक्स मार्शल एसोसिएशन के माध्यम से ये पेनिट्रेशन होने वाला है और हम इस स्पोर्ट को आगे लेके जाएंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं. थैंक यू. मुझे मुंबई उपनगर के अध्यक्ष पद पर गामा के मुंबई उपनगर अध्यक्ष पद पे आज नियुक्ति मिली है सुनील केदार जी जो क्रीड़ा मंत्री है उनके द्वारा. और अभी मुंबई उपनगर जो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा लोक संख्या यहाँ की. ऐसे कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन भी शायद यहीं पे है. और MMA जो स्पोर्ट है जो आज हम इंडिया में और ख़ासकर महाराष्ट्र में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल के बच्चे को भी आज MMA खेलना है तो उसको सुविधा उपलब्ध हो जाए. कहीं पे मैंने पढ़ा था कि MMA दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है और इंडिया में ये आज कम है. लेकिन मुझे विश्वास है इंडिया और ख़ासकर महाराष्ट्र में ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा स्कोप है. इसका कारण ये है इंडिया एंड स्पेशली महाराष्ट्र, वी आर लैंड ऑफ वॉरियर्स. ये कॉम्बैट स्पोर्ट है, इसमें कॉम्बैट होता है दो लोगों में एंड इंडिया इज़ लैंड ऑफ वॉरियर. अगर आप इतिहास में देखेंगे तो इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपना इतिहास एक योद्धाओं का इतिहास रहा है. और MMA जैसे स्पोर्ट्स में आगे चलकर इंडियंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उनके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए हम सब हमारी पूरी टीम एक साथ मिलकर जिस किसी को MMA खेलना है, जिस किसी में टैलेंट है, वो बच्चा कहीं पे भी दुर्लक्षित ना हो जाए इसका ख्याल हम सब मिलके रखेंगे. मेरा नाम अब्दुल गनी है. मैं समतावादी प्रतिष्ठान का महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष हूँ. मुझे आज अभिजीत दादा के हाथों और हमारे महाराष्ट्र सरकार के मिनिस्टर सुनील केदार साहब के हाथों से आज मुझे अपॉइंट किया गया मिक्स मार्शल आर्ट के उपनगर का वाइस प्रेसिडेंट. तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे अभिजीत दादा के वजह से मिली है. इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनको, रोहन दादा का, विलोक भाई का, हमारे शकील भाई का, हमारे महेंद्र भाई यूथ प्रेसिडेंट का और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जोशी साहब का. सॉरी फॉर लेट आपको मैं सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए. ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे और जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, इधर से रहता हूँ उपनगर में, अंधेरी, बैंड्रा, बोरोवली, ये सब इलाकों के अंदर बहुत यूथ इस वक्त बहुत नशे में है, नशा करने में आगे चल रहे. तो ये अपॉर्चुनिटी लेके हम अभिजीत दादा के साथ, रोहन दादा के साथ, विलोक भाई के साथ हम स्कूलों, कॉलेजेस और लोगों के तक पहुंचेंगे और उनको ये बताएंगे कि मिक्स मार्शल आर्ट आप करिए, अपने बच्चों को डालो ताकि वो नशे से बचेंगे, हर बीमारी से भी बचेंगे लोग. तो कहीं ना कहीं ये हमें मिक्स मार्शल आर्ट का हमें लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का हमें मौका मिला है. इसके लिए मैं अभिजीत दादा का और समतावादी प्रतिष्ठान पूरे परिवार का शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है. मैं समतावादी प्रतिष्ठान का मुंबई युवा का अध्यक्ष हूँ और आज MMA जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है ग्लोबल, जिसे हम लोग गामा कहते हैं, इस एसोसिएशन पे आज मुझे ग्रेटर मुंबई का सेक्रेटरी इस डेजिग्नेशन पे अपने जो महाराष्ट्र के मंत्री है स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुनील केदार जी, इनके हाथों मुझे ये जवाबदारी दी गई. और ये जवाबदारी देने के पीछे हमारे समतावादी प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दादा, वैसे हमारे सब सहकारी रोहन दादा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है, और माइनॉरिटी सेल के अपने अब्दुल गनी साहब है, और विलोक दादा है, जोशी कीर्तिवर्धन जोशी जो है जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है गामा के, हमारे शकील भाई, इन सब का सपोर्ट है. आज ये उद्देश्य ये है हमारा कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्सली पॉजिटिवली कैसे यंग जनरेशन को लाना चाहिए. आज MMA जो इंटरनेशनल गेम है, इस गेम में भारत कहीं ना कहीं तो अपना एक कदम आगे बढ़ा चुका है और इस कदम को और मजबूती से आगे लेके जाना है इंटरनेशनल लेवल पे. ये हमारा उद्देश्य है कि यंगस्टर्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन करें. और गेम जो होता है वो किसी जात धर्म का नहीं होता है, वो गेम जो होता है वो एकता का होता है और उस एकता के पीछे हम लोग सब एकता से खड़े हैं. और यही मैसेज हम लोग को यंगस्टर्स तक लेके जाने के लिए आज ये जवाबदारी मुझे दी गई है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ. और
आने वाले जनरेशन को ये कहूँगा कि जो नशे में जो जा रहे हैं ये सब चीज़ों से निकल के हमें पॉजिटिव आगे लाइफ में बहुत सारा कंपटीशन जो है जो लाइफ को अगले लेवल तक लेके जा सकता है उस पर अपने को ध्यान देना है और वो उनको मार्गदर्शन करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे अपनी पूरी तरीके से काम करेंगे। मुंबई देशों के अंदर नशे का कारोबार ज़्यादा हो रहा है जिसमें बच्चे ज़्यादा नुकीला हो रहे हैं, तो किस तरीके से इन लोगों को आप वो करेंगे कि आपके पास ऐसी कोई संस्था है जो इन लोगों को डालने के बाद में कुछ अलग दिशा दिखाएंगे? एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज लेटेस्टली हम देख रहे जो आज की न्यूज़ है कि फिल्म स्टार के बेटे को वहाँ पर नशे के मामले में अरेस्ट है और उसी पर चर्चा चल रही है थ्रू आउट मीडिया। और इसी बीच में व्हाट्सएप पे भी एक बहुत बढ़िया मैसेज आया था, वो तो फिल्म स्टार का बेटा है वो सेटल भी हो जाएगा, लेकिन आज नशा और उसका इस्तेमाल बहुत कॉमन हो चुका है। यूथ में भी आप लैंग्वेज वो व्हाट्सएप पे मैंने पढ़ा था कि माल है क्या और वाइट पाउडर है क्या, और ये सब बहुत कॉमनली बहुत कैजुअली। आई नो कि मेरा जो बचपन था तो बीड़ी का नाम नहीं भी निकलता तो चपेट पड़ती थी घर पे, हम डरते थे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, लेकिन आज बहुत बराबर ना भाई साहब, तो आज बहुत कॉमन है ये सब, लैंग्वेज में आ गए, उनके रूटीन में अपने आ चुका है। तो इसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल एज अ पेरेंट्स तो हम है, समाज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंड गवर्नमेंट ऑल्सो। गनी भाई ने बहुत बढ़िया काम किया है सालों से, शकील भाई ने बहुत बढ़िया काम किया है इन सब विषयों पर। उनके कम्युनिटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखाई देता है, ध्यान रखो, बट नॉट ओनली इन दैट कम्युनिटी, हमारे समाज में भी बहुत मैंने देखे हमारे जान पहचान वाले बच्चे लोग उस व्यसन में ग्रस्त है। तो इसमें हमारा जो करप्ट पॉलिसीज़ है, करप्ट गवर्नमेंट है, नो मैटर व्हाट, दिखता है कि ये सब बिक रहा है और बट रहा है और उसके कमीशन सेट है, वो अब हर बंदा अपना अपना सोच रहा है। तो उसके आगे हमारे जैसे संगठन ने बिल्कुल, आई एम वेरी बोल्ड और आवर कॉन्सेप्ट्स इज आर वेरी क्लियर कि हमारा आवाज़ हमेशा उसके खिलाफ रहेगा। और ये जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो जो पीढ़ी बर्बाद हो रही है, वो आज जो डिप्रेशन की खाई में गिरते जा रही है, तो हमारे जैसे यूथ, हमारे जैसे लीडर्स का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वी नो दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि जहाँ दिखे उसे वहाँ पर रोके और उसकी काउंसलिंग करें, उसे सपोर्ट करें, मॉरल सपोर्ट करें। और जो हमारे मीटिंग्स होते हैं, आप देखोगे यहाँ पर एक बहुत वाइब्रेंट एनवायरनमेंट है। आप पे न्यूज़ चैनल आते हो, आपको फ़र्क दिखता रहेगा यहाँ पर कि एक बहुत ही सोशल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम चलता है यहाँ पर। तो ऐसे वर्कशॉप्स में, ऐसे फंक्शंस में ऐसे बच्चे लोग आए, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी जाए, एक अच्छा विचार यहाँ से लेकर जाए, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा भी बदल उनमें हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं ये सोचता हूँ, गणपती बाप्पाचा असा मी विचार करतो की जो आमचा बुद्धीचा देवता त्यांना म्हणतो की त्यांच्यामध्ये बुद्धीचा प्रकाश उनके अंदर आए और उनके ज़िंदगी में बदल हो सके। एक भी बंदा अगर बदल गया तो भी हमारा जो ये तामझाम खर्चे और ये सब हम कर रहे हैं वो सार्थक लगेगा, ऐसे मुझे लगता है। मेरा नाम किरण भोगले। आई एम ऑनर्ड कि मुझे कीर्तिवर्धन जी ने और अभिजीत देशमुख जी ने मतलब ये पोस्ट दिया है। अभी मैं चालू नहीं करूँ। गोखले सर, आपकी जैसे कि मुझे आपकी ये संस्था है जो एसोसिएशन है, तो उसके बहुत शुरू से यहाँ पे इसमें जुड़े हुए हैं, तो अभी तक कितनी एक्टिविटी हुई है आपकी? मैं शुरू से स्पोर्ट्स में जुड़ा हूँ, संस्थान में आज से जुड़ गया हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर प्लस CEO हूँ। हमारे फर्म जो है अभी मतलब जो गर्ल्स को फ्री मतलब टोटली फ्री MMA हम प्रोवाइड करेंगे और आने वाले टाइम में हम काफ़ी मतलब जिम लॉन्च कर रहे हैं मुंबई सबर्ब्स में मेरी कंपनी, जिसमें हम मतलब एंटायरली फ्री गर्ल्स को मतलब MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स सब हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑलरेडी वी हैव अप्रोच्ड BMC स्कूल्स ऑल्सो टू प्रोवाइड दिस फ्री मार्शल आर्ट ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स एंड एक्सपेंस विल बी एंटायरली प्रोवाइडेड बाय माई कंपनी। तो एक बेसिक प्लेटफॉर्म मिला है हमें, तो जिससे मतलब हमें स्पोर्ट प्रमोट करेंगे और जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि बचपन से ही विल पावर जब ही रहेगा
जो स्पोर्ट्स रहता है वो बच्चों को मतलब जीत की शिक्षा देता है और विल पावर मतलब बढ़ाता है। तो जैसे हम मतलब बच्चों में विल पावर बढ़ाएंगे तो वो एक एबल सिटीज़न बनेंगे। बीइंग फ्रॉम ए टेरिटोरियल आर्मी बैकग्राउंड, वी शुड बी ए सिटीज़न। जो सोल्जर हमारा लड़ता है बॉर्डर पे, तो वी शुड ट्राई टू बी ए सिटीज़न जो वर्थ है फाइटिंग के लिए। तो उसी मतलब शिक्षा को लेके हम आगे बढ़ते हैं और एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए और जो भी मतलब हम आने वाले टाइम में गामा के अंदर जो भी हम जिम्स या MMA सेंटर्स लॉन्च करेंगे वहाँ पे एकदम रीजनेबल सब कुछ रहने वाला है और गर्ल्स को तो टोटली हम फ्री कर देंगे। anyone who wants to inspire to be a fighter can anytime contact our gym. All the details will be declared soon. Okay, thank you. क्लीन शेक चालू करूँ? Yes, सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले तो सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज के प्रोग्राम के लिए सबसे पहले तो मैं अभिजीत दादा को बधाई देना चाहता हूँ, जोशी साहब को बधाई देना चाहता हूँ, विलोक भाई को बधाई देना चाहता हूँ और अपने रोहल कुनकर जी अपने भाई उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। तो आज का मुद्दा है स्पोर्ट्स। सबसे मेन कि आप लोगों ने जो शुरुआत की है आज, स्पोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे माननीय मंत्री जी देखे गए आज, सुनील परब जी, कि जापान, कोरिया आज बहुत आगे है स्पोर्ट्स में हमारे से, क्योंकि उन्हें निर्णय किया, उन्होंने तय किया और हमको भी उनकी तरह तय करना पड़ेगा। उसको तय करने के लिए हमारे को हमारी यूथ की ज़रूरत है और हम लोग देख रहे हैं कि यूथ जुड़ रहा है हमारे साथ। तो मैं फिर दोबारा से दादा को और पूरी गामा टीम को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ और मैं भी इनके साथ जो भी मेरी तरफ से कोशिश होएगी मैं भी इनके साथ जुड़ा रहूँगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का मामला यूथ का मामला और देश को आगे यूथ ही ला सकता है और फिलहाल देश को यूथ की बहुत ज़रूरत है। और मैं सभी हमारे आने वाले यूथ को भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ स्पोर्ट्स में आइए, सबको स्पोर्ट्स में लाएंगे, बॉडी अच्छी रहेगी, दिमाग अच्छा रहेगा तो अच्छे अच्छे ख्यालात दिमाग में आएंगे, बुरी चीज़ें दिमाग में नहीं आएगी। और बाकी तो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो हम लोग देख ही रहे, तो हम लोग नहीं चाहते कि ये सब चीज़ और क्रिएट हो। तो मेरी भी यही तमन्ना है कि हम लोग साथ मिलके आगे करें और इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू।